गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 9th में जो 10th चैप्टर है सर्किल, इसको हमने शुरुआत की थी। उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ था। आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में 2 प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। उसमें पहला प्रमेय ये होगा कि किसी वृत्त में अगर 2 जीवाएं हैं और वो केंद्र पर बराबर कोणांतरित कर रही हैं, समान कोणांतरित कर रही हैं, तो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। और दूसरा प्रमेय ये है कि अगर हम केंद्र से किसी जीवा पे लंब डालें तो वो लंब जीवा को 2 बराबर भागों में यानी समद्विभाजित करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वृत्त आपका 10th चैप्टर है और इसमें हम थ्योरम 10.2 इसको हम करने जा रहे हैं। और 10.2 जो थ्योरम है ये 10.1 का कन्वर्स है। तो 10.1 में क्या था कि अगर कोई वृत्त है हमारे पास और इसकी 2 बराबर जीवाएं आपके पास हैं, तो 10.1 में हमने सिद्ध किया था कि ये जो केंद्र पे एंगल फॉर्म करती हैं जीवाएं, ये इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि ये एंगल इक्वल होगा। अब हम 10.2 की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त है और इसकी कोई 2 जीवाएं हैं। ये एक जीवा है, दूसरी जीवा मान लीजिए ये है। और 10.2 कहता है कि अगर ये जीवाएं इस केंद्र पे, ये जीवा और ये जीवा, मान लीजिए ये जीवा ए बी है और ये सी डी जीवा है, और ये दोनों जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र पे सेम एंगल फॉर्म कर रही हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे कि जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। ए बी और सी डी आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको गिवन क्या है, ज्ञात क्या है। तो गिवन में आपको दिया हुआ है COR, यानी आपको ये वृत्त दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, इन सर्किल COR 2 chords AB and CD which subtend same angle at the center, यानी एंगल AOB ये एंगल और एंगल COD ये एंगल सेम है, ये गिवन है। तो वी आर हैविंग सर्किल COR इन विच 2 chords AB and CD subtend same angle at the center। तो 2 जीवाएं दी हुई हैं AB और CD जो कि सेंटर पे, केंद्र पे समान कोणांतरित कर रहे हैं। अच्छा, टू प्रूफ, तो आपको प्रूफ करना है कि AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा। तो आइए इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल AOB, ये AOB ले लेंगे और तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिया, ट्रायंगल AOB और COD। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आप लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि AO, जो AO साइड है वो इक्वल है OD के या OC के भी इक्वल है। तो AO इज इक्वल्स टू OC। आप रीज़न देंगे रेडियस ऑफ
सर्किल। और OB जो है, OB इज ऑल्सो इक्वल्स टू OD, सेम रीज़न होगा, रेडियस ऑफ सर्किल यानी वृत्त की त्रिज्या। और एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, एंगल COD के आप बोलेंगे गिवन। तो अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है और यहाँ पे इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल है। तो ये आपने दिखा दिया कि ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल COD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो दिस implies triangle AOB is congruent to triangle COD, और आप लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब इसका मतलब इसके सभी साइड्स और सभी जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। इसका मतलब हुआ कि AB जो साइड यहाँ पे है, थर्ड साइड AB जो है, और यहाँ पे जो थर्ड साइड CD है ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल्स टू CD, और इसको लिखेंगे CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। आइए बच्चों, अब हम लोग थ्योरम 10.3 की बात करते हैं। 10.3 थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है और इस सर्किल में मान लीजिए ये सेंटर रहा और ये हमारा कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम दे दिया AB, और ये हमारा सेंटर है O। तो थ्योरम कहता है कि अगर हम इस सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो है इस पूरे कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी अगर हम इसको हम M मान लें तो AM जो होगा वो MB के इक्वल होगा, ये थ्योरम कहता है। तो आपको गिवन ये है कि ये सर्किल है, इसमें ये कॉर्ड AB है और इसके सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है OM AB पे। तो आपने जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको दिखाना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये जो कॉर्ड AB है इसको दो इक्वल पार्ट्स यानी AM और MB में, जहाँ पे AM और MB इक्वल हैं, इनमें ये डिवाइड कर दे रहा है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इसमें हमने A और O को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, O और B को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। पहला ट्रायंगल है OMA और दूसरा ट्रायंगल है OMB। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को OMA और OMB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? OMA में ये एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री है, OMB में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। फिर OMA में OAO जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है और ये सर्किल का रेडियस भी है, और OMB में ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है और सर्किल का रेडियस भी है। तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। और जो OM साइड है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी OM साइड कॉमन है। तो RHS से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ AM इज इक्वल्स टू हो जाएगा MB। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। हमने लिखा गिवन, यानी आपको क्या ज्ञात है, तो बोलेंगे सर्कल COR in which OM is the perpendicular
drawn from the center O to the chord AB। यानी गिवन आपको ये है कि वृत्त COR जिसमें कि OM जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है केंद्र O से जीवा AB पर। ये आपको गिवन है। टू प्रूव, क्या आपको सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि AM इज इक्वल्स टू MB। ये आपको सिद्ध करना है। अब इसमें चूँकि कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी आ रहा है, आपने O और A को मिलाया था, O और B को मिलाया था, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे पॉइंट्स A and B are joined with the center O of the circle। फिर आप प्रूफ की बात करेंगे, उसमें लिखेंगे आप इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, यानी त्रिभुज OMA और OMB में आप लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OB। बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको गिवन है क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये गिवन है। और OM साइड OM इज कॉमन। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज OMA कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग होगा त्रिभुज OMB के। क्राइटेरिया होगी RHS, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। एंड दिस इम्प्लाइज AM इज इक्वल्स टू MB और CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये तरीका था जिसके तहत हमने ये प्रूफ किया कि किसी भी जीवा पर अगर हम केंद्र से लंब डालते हैं तो वो लंब जो है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने 10.2 और 10.3 के बारे में देखा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अगले थ्योरम यानी 10.4 और 10.4 को कंटेन करेगा। धन्यवाद।